चलो अब वर्कशीट नंबर 45 कर दिया है, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मतलब उससे पहले 43 में चैप्टर 5 स्टार्ट करा था। अब चैप्टर 5 का फिर हमने पढ़ा था अलग अलग में। आज हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो मैंडलीव है, ठीक है। लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था मैंडलीव, मतलब वर्कशीट 44 के अकॉर्डिंग। अब जो वर्कशीट है उसके अंदर मैंडलीव की मैंने बोला था ना उस टाइम में कि अचीवमेंट्स आ जाएंगे, तो हमको अचीवमेंट्स पढ़नी है और लिमिटेशन पढ़नी है। पहले दिमाग लगाओ। अभी तक जो हम दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे उनके बारे में हमने क्या पढ़ा था, उनकी थ्योरी पढ़ी थी और उनकी लिमिटेशन पढ़ी थी। लेकिन मैन लीव के लिए हम एक चीज एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, दैट इज अचीवमेंट। क्यों पढ़ रहे हैं इसके लिए अचीवमेंट? क्योंकि सिंपल सा रीजन है यार कि इसकी थ्योरी बहुत बढ़िया तरीके से कई सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही थी। मतलब ये कि इसकी थ्योरी क्या कर रही थी, बहुत सारी चीजें बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर पा रही थी, इसी वजह से इसकी अचीवमेंट भी पढ़नी पड़ रही है। अब क्या क्या अचीवमेंट थी इसकी वो हम पढ़ेंगे। आया समझ? मैंने क्या बोला, दिमाग लगाओ और समझना जरा, ठीक है। सुनो यार, ठीक है। अब सुनो यार कि अब होता क्या है कि सिंपल सा लॉजिक था कि हम अभी तक बात कर रहे थे कि कोई एलिमेंट है कि ये ऐसे एग्जिस्ट कर रही है वो कर रहा है। तो पहले इसकी थ्योरी को याद करते हैं। इसकी थ्योरी पे क्या था कि इसने अरेंज करा था अपने सारे एलिमेंट्स को, इसके टाइम तक 63 एलिमेंट पता थे, सारे एलिमेंट्स को अरेंज करा था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। साथ साथ में इसने केमिकल प्रॉपर्टीज भी कंसीडर करी थी, और केमिकल प्रॉपर्टीज को कंसीडर करने के लिए दो चीजों का कंसीडर करा था, एक हाइड्राइड फॉर्म मतलब हाइड्रोजन से रिएक्ट करा के, और एक ऑक्साइड फॉर्म मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के। समझाया मैंने क्या बोला? अब बात करते हैं इसके अचीवमेंट्स की, किसने क्या क्या ऐसा बढ़िया काम करे थे कि इसकी अचीवमेंट्स के बारे में हमें अलग से बात करनी पड़ रही है। आया समझ? मैंने क्या बोला? सुनो यार, सबसे पहली अचीवमेंट क्या थी? सबसे पहली बात तो ये थी कि इसकी थ्योरी को ये याद रख लो कि इसने अपनी थ्योरी को ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड करा था। अगर हम ऐसे बात करें तो इनको पीरियड्स बोलता था ये, और ऐसे बात करते थे ग्रुप्स बोलता था ये। मतलब ये कि हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलता था, ग्रुप्स वो पीरियड्स बोलता था, और वर्टिकल रोज को क्या बोलता था, ये ग्रुप्स बोलता था। आया समझ? मैंने क्या बोला? ये इसका सिंपल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब बात आती है कि अचीवमेंट क्या है, ठीक है। दिमाग लगाओ, सबसे पहली अचीवमेंट इसकी क्या थी, सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी कि इसने पता है क्या करा था, एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ दिया था। मतलब देखो जैसे न्यूलैंड बोल रहा था, उसने बोला था कि इसके बाद कोई और एलिमेंट पता ही नहीं लगेगा। लेकिन इसने क्या बोला था कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि और एलिमेंट पता लगेंगे, मैं मैंडलीव की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। इसने बोला कि और एलिमेंट पता लगेंगे, और जितने एलिमेंट पता लगेंगे आप इसमें फिट करके देख लेना, यहाँ पे डाल के देख लेना एलिमेंट, आपको साफ साफ पता लग जाएगा। और ऐसा मैंने क्या बोला, आप यहाँ पे एलिमेंट्स को डालकर देख लेना, इन स्पेसिस में जो मैं प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट करके जा रहा हूँ आपको एग्जैक्ट वही एलिमेंट मिलेंगे। ये इसने कैसे कर पाया वो भी धीरे धीरे पढ़ लेंगे। आया समझ? मैंने क्या बोला? तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि कोई ग्रुप मान लो किसने पीरियोडिक टेबल ये बनाया, ठीक है, ऐसा एक पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या करा, स्पेस छोड़ दिया। मान लो यहाँ पे इसने एलिमेंट लिखा, मान लो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, ठीक है, तो उससे पहले स्पेस छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इस एलिमेंट का नाम क्या रख देता था, अब नाम तो पता नहीं है, तो इसलिए उससे पहले वाले एलिमेंट के आगे लगा देता एका वर्ड। एका एक संस्कृत का वर्ड है, एका का मतलब प्री, उससे पहले वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कोई एलिमेंट आएगा, तो यहाँ पे अभी उसको पता तो है नहीं, ठीक है, कौन सा एलिमेंट, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी को जरूर बता के चला गया। प्रॉपर्टी की बात बाद में आएगी, लेकिन इसने इसका नाम क्या रखा था, इसका नाम रखा था एका एल्यूमिनियम। समझ रहे हो तुम क्या बोल रहा हूँ मैं, कि मतलब ये एलिमेंट बाद में पता लगा, ठीक है, उससे पहले इसने नाम प्रेडिक्ट करके चला गया। अब नाम एग्जैक्ट तो नहीं थे, जैसे कि बाद में पता लगे सबके नाम, ठीक है, लेकिन इसने इतनी सारी बढ़िया खोज करी थी कि इसने एलिमेंट को बोला कि भाई ये बाद में पता लगे, इसकी प्रॉपर्टी बता के पहले चला गया। कई सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी बता के गया जो बाद में पता लगे 10 साल 20 साल 50 साल बाद, और जो ये बोल के गया था उनके बारे में, एटॉमिक मास, उनकी प्रॉपर्टी कैसे रिएक्ट करेंगे, सब कुछ एकदम सही था। तो सोचो जिस एलिमेंट को उसने देखा तक नहीं था, इसने उसकी प्रॉपर्टी भी प्रेडिक्ट कर दी थी। इतनी बढ़िया बात है। आ रहा है समझ? मैंने क्या बोला? इस वजह से इसकी थ्योरी को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलती है, ठीक है। तो इसने क्या करा था, ये मतलब इसने स्पेसिस छोड़ दिए थे, ठीक है, और उनके प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट कर दिया था। प्रॉपर्टी को क्या कर दिया था, प्रेडिक्ट कर दिया था, पहले बता दी कौन सा एलिमेंट कब पता लगेगा और कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो वाली आंसर की मतलब तुम्हारी जो वो मिली हुई है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रॉपर्टी किसने क्या किया था, एलिमेंट की स्पेसिस छोड़ दिए थे। समझाया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और वही बात है कि उसने उसके बाद डिस्कवरी तक पता लगा दिया था, फटा वगैरह वगैरह। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें इसके अंदर बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि इसने बताया लगाया कि एक्स बोरो एका बोरोन है, उसको बाद में पता था स्कैंडियम है, ठीक है। मैंने एका एल्यूमिनियम, जैसे मैंने यहाँ पे एका एल्यूमिनियम लिखा हुआ तुम्हारी बुक में लिखा होगा, ठीक है, एका एल्यूमिनियम, वैसे उसको गैलियम बताया गया। समझ रहा है? इसकी प्रॉपर्टी भी उसने एग्जैक्ट लगभग बता दी थी, मतलब मास, एटॉमिक मास तक इसने प्रेडिक्ट कर दिया था कि जो एलिमेंट अब पता लगेगा उसका एटॉमिक मास इतना होगा, जो इसने देखा भी नहीं था इसने, लेकिन प्रेडिक्ट कर दिया था। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तो मैं अभी एक और पढ़ेंगे पॉइंट, क्योंकि मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। एक चीज सुनो, हुआ ये कि कई सालों बाद ना एटॉमिक कुछ गैसेस का पता लगा जिनको इनर्ट गैस कहते हैं, जो ग्रुप नंबर 18 में आती है,
ठीक है, उनको इनर्ट गैस कह लो या नोबल गैस कह लो। पहले वो डिस्कवर के लिए कर पाई थी क्योंकि सिंपल सा रीजन है, तो कम अमाउंट में होती है हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। दूसरा, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती है, क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा होता है, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, इन सबका ऑक्टेट पूरा होता है, इसलिए किसी से रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जब इनको बहुत ज्यादा विगरस कंडीशन दी जाती है तब वो रिएक्ट करते हैं, इसलिए उनकी खोज भी बहुत सालों बाद हुई। और जब खोज हुई, तुम बिलीव करोगे कि वो पूरा का पूरा एक दो एलिमेंट नहीं कि एक दो एलिमेंट को बीच में फिट करना पड़ेगा, पूरा का पूरा एक ग्रुप था, उस पूरे ग्रुप को उठा के इसके जब पीरियोडिक टेबल में डाला गया, वो एग्जैक्टली फिट हो गया बिना किसी बाकी एलिमेंट्स को डिस्टर्ब करे। तो सोच रहे हो कि इसके टेबल में जो इनर्ट गैसेस थी या फिर नॉर्मल गैसेस बोल लो सीधा उनको, नॉर्मल गैसेस के पूरे ग्रुप को डाल दिया हमने और फिर भी कोई पीरियोडिक टेबल को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो पूरा पीरियोडिक टेबल इतना बढ़िया तरीके से डिजाइन था ये। आया समझ में? क्या बोला? तो इतना बढ़िया तरीके से इसने डिजाइन किया हुआ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी अचीवमेंट क्या थी कि इसने अपने ग्रुप को डिवाइड किया, अपने पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया हुआ था ग्रुप और पीरियड के अकॉर्डिंग। फिर एलिमेंट की प्रॉपर्टी वो इसने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, ठीक है, कि एलिमेंट पता लगा, उनके नाम भी रख दिए थे कि एका वर्ड लगाया, उससे बाद में जो एलिमेंट आ रहा है उसके पहले उसने एका वर्ड लगाया और बताया, और उनकी प्रॉपर्टीज भी बता कर गया। और सबसे बड़ी क्या थी, तो वो अचीवमेंट इसकी कि नोबल गैसेस की पोजीशन तक बता दी थी। मतलब इसके पीरियोडिक टेबल में डाल के देखेंगे, पूरा ग्रुप डाल के, एक दो नोबल गैस नहीं, पूरा ग्रुप नोबल गैसेस का, और एकदम फिट हो गया। आया समझ में मैंने क्या बोला? अब बात आती है कि इसके साथ दिक्कत क्या थी, ठीक है। और याद रखना, सिर्फ प्रॉपर्टी भी बता दीजिए, हाइड्राइड की, ऑक्साइड की प्रॉपर्टी बताएगी, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या कंपाउंड बनकर तैयार होगा, जो हमने लास्ट क्लास की वर्कशीट के आंसर्स में भी करा था, ठीक है ना। तो वो सब इसने पहले बता दिया था। हमने कैसे करा वो सब तरीके सिंपल लॉजिक है, सिंपल सा मतलब है ना कि आउटर शेल में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसी के साथ वो उतने हिसाब से बॉन्ड बनाएगा, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ ही लिया था वो सब, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से। अब बात आती है कि ये तो चलो भैया, चलो समझ में आ गया इसकी अचीवमेंट। अब ये फेल कहाँ पे हुआ? जब इतनी सारी प्रेडिक्शन थी और इसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है, तो इसकी दिक्कत कहाँ पे आई? इसकी दिक्कत क्या थी? तो सबसे पहली दिक्कत क्या थी, सुनो। सबसे पहली दिक्कत तो उसकी अचीवमेंट्स में डाली, अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है, तो उसकी अचीवमेंट में इसकी दिक्कत डाली हुई है, ठीक है, अचीवमेंट में डाल दी है, मतलब डाल दिया मतलब समझाने के लिए उन्होंने डाली हुई है। तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या है इसकी? लिमिटेशन मतलब गलतियां, ठीक है। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है? सबसे पहली लिमिटेशन ये थी कि इसने अपने पूरे पीरियोडिक टेबल में दो जगह पर ऐसा करा था कि देखो, इसने अपना पीरियोडिक टेबल किसके अकॉर्डिंग अरेंज करा था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अगर अरेंज कर रहा है तो ग्रुप और पीरियड में प्रॉपर्टी मैच होनी चाहिए, लेकिन इसने क्या करा, दो जगह पर दो एलिमेंट को आज से आगे पीछे कर दिया। मतलब जिसका एटॉमिक मास कम है उसको पहले रख दिया, और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है, सॉरी, जिसका एटॉमिक मास कम है उसको बाद में रखा, और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसको पहले रख दिया। दो जगह पर इसने ऐसा करा, मतलब दो जगह पे करेगा तो चार एलिमेंट के साथ ऐसा करा। आया समझ में मैंने क्या बोला? उसकी सबसे पहली दिक्कत ये थी, ठीक है। क्यों करा इसने? क्योंकि ऊपर से प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी। जैसे इसने दो फ्लिप करा ना तो ऊपर से प्रॉपर्टी मैच कर रही थी। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये दो बड़ी दिक्कत थी। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कि इसने दो एलिमेंट के साथ करा था, सबसे पहले क्या था, ठीक है, पोजीशन के साथ दिक्कत थी, ठीक है। सेकंड दिक्कत, देखो यार, इसने अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज करा था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ठीक है, और इसकी थ्योरी इसी वजह से आइसोटॉप्स में आगे फंस गई, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया आइसोटॉप्स क्या होते हैं? 9th क्लास में तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था आइसोटॉप्स, ठीक है। आइसोटॉप का मतलब क्या होता है? आइसोटॉप वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर, ठीक है, सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ठीक है। अब खुद सोचो, मान लो इसको जो एलिमेंट पता लगा था, मान लो फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट है, फिक्स एक एलिमेंट, मान लो क्लोरीन लगा देते हैं, ठीक है। क्लोरीन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर इसको 35 पता था फॉर एग्जांपल, ठीक है, 35 पता था, ठीक है। इसने और मान लो एक इसके पास एक एलिमेंट है, मान लो एक्स एक नाम का एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 36 है, तो ये पहले आएगा फिर ये बाद में आएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि जब बाद में पता लगा इसके आइसोटॉप क्या नाम है, क्लोरीन की 37 भी होती है, ठीक है। इसके साथ क्या होता है, 37 भी होती है इसकी आइसोटॉप। तो अब ये फंस गया कि अब इसके पहले रखा जाए या बाद में रखा जाए। आरा समझ मैंने क्या बोला? इसलिए इसकी थ्योरी आइसोटॉप्स में आगे फंस गई। कई जगह पर ऐसा हो रहा था, इसकी थ्योरी आइसोटॉप्स में आगे स्टक हो गई कि यार अब आइसोटॉप्स की दिक्कत से कैसे निकला जाए, क्योंकि दिक्कत है ना यार, 35 वाला भी एग्जिस्ट करता है, 37 वाला भी एग्जिस्ट करता है, तो अब ये रखा कहाँ पर जाए? इससे पहले रखा जाए, इसके बाद रखा जाए, तो दिक्कत हो गई। तो इसकी थ्योरी की सेकंड दिक्कत क्या थी? पहली दिक्कत थी इसने दो जगह पे ऐसा करा था कि जिनका एटॉमिक मास ज्यादा है उनको बाद में रखा, जिनका कम है उसको पहले रख दिया, उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। और दूसरी दिक्कत क्या थी कि ये आइसोटॉप्स में आके फंस गया। और थर्ड सबसे बड़ी दिक्कत है, और याद रखना ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी थोड़ी बहुत मानी जाती है कि अभी भी उसमें ये दिक्कत है, ठीक है। तो सुनना, थर्ड दिक्कत क्या थी इसकी? थर्ड दिक्कत ये थी कि हाइड्रोजन के पोजीशन को नहीं बता पाया था कि हाइड्रोजन कहाँ पे रखा है। क्यों? हाइड्रोजन के साथ दिक्कत क्या थी? हाइड्रोजन के साथ दिक्कत ये थी कि यार हाइड्रोजन जो एलिमेंट है ना, ये दो ग्रुप से मैच करता है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी
ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 7 से भी मैच करती है, 17 से भी मैच करती है और ग्रुप नंबर 1 से भी मैच करती है। वो कैसे, मैं बताता हूँ, सुनना। ठीक है, सुनो। देखो यार, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है। उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब अपने आप को स्टेबल करने के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? एक और चाहिए होता है। समझना है मैं क्या कह रहा हूँ? या तो वो एक लूज करे या तो एक गेन करे, यही तो होगा। अगर वो एक गेन करेगा तो ऐसा तो 17 में भी होता है। 17 में आने वाला जैसे कि क्लोरीन है, ठीक है, वो है क्लोरीन, लगा लो चलो अभी के लिए, उसका एटॉमिक नंबर भी 17 ही, ठीक है। तो इसका साथ क्या होगा? तो 287 है, तो एक और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऐसी हाइड्रोजन को भी तो एक ही चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए भी तो एक चाहिए। इसमें आने वाले ग्रुप में आने वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबको एक एक चाहिए होता है। समझा मैंने क्या बोला? सबको एक एक चाहिए होता है। सेम हाइड्रोजन को भी एक चाहिए, तो इस हिसाब से तो 17 ग्रुप में आना चाहिए। दूसरी तरफ से देखते हैं, इसके पास एक आउटर मोस्ट शेल में है। अगर आउटर मोस्ट शेल में एक है तो ये तो पहले ग्रुप में भी ऐसे ही होता है। और पहले ग्रुप में कौन आता है? जैसे 17 ग्रुप में आते हैं फ्लोरीन, दिखाई दे रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ये इस हिसाब से आना चाहिए क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक और चाहिए, तो हाइड्रोजन में चाहिए, तो इस हिसाब से इसमें आना चाहिए। लेकिन आउटर मोस्ट शेल में है ही एक, ऐसा तो फर्स्ट ग्रुप में भी होता है। उसमें कौन कौन आते हैं? उसमें आता है खुद हाइड्रोजन को, चलो डाल देते हैं, लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, रुबिडियम, सेजियम और फ्रेंसियम। इन सबको, इन सबके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं? इन सबके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस हिसाब से तो ये इसमें आना चाहिए। इसलिए हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाया, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी। समझ आ रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 17 से भी बिलोंग करता है, किस वजह से? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए पूरा करने के लिए। और ग्रुप नंबर 1 से भी बिलोंग करता है, किस वजह से? क्योंकि एक लूज करना होता है इनको। समझ आया मैंने क्या बोला? तो इस वजह से हाइड्रोजन का प्लेस नहीं बता पाया, तो इसकी 3 लिमिटेशन थी। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब पढ़ते हैं इसकी डाउट्स, ठीक है। तो बाकी तुम लोग देख लेना इसके अंदर, ठीक है। हेलोजन वगैरह, इस 17 ग्रुप को हेलोजन बोलते हैं, ठीक है। मैंने नाम भी बताया, इसमें दिख गया मेरे को, तो मैंने बता दिया तुम लोगों को। बाकी तुमने सब कुछ, जैसे कि मैं बता रहा था ना, इसकी इसकी अचीवमेंट्स में, इसमें प्रॉपर्टी प्रेडिकेट, जैसे देखो लिखा हुआ है एका एल्यूमिनियम, इसने बताया था, जबकि बाद में पता लगा कि वो गैलियम था। इसने एका एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास बोला 68, जब बाद में पता लगा तो 69.7 था। ऑलमोस्ट एक्यूरेट है, जिसको तुमने सोचो देखा भी नहीं है तो उसके बारे में इतना ऑलमोस्ट एक्यूरेट दे देना तो सही बात थी। लेकिन फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम थे, ठीक है। इसने बोला था E2O3, ई का मतलब एका, ठीक है। लेकिन जब बाद में पता लगा Ga2O3, एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूला, ठीक है। क्लोरीन के साथ था ECl3, ठीक है। लेकिन जब बाद में पता लगा था GaCl, Ga मतलब पहले ये एका था, फिर Ga बाद में गैलियम हो गया ना, एग्जैक्ट फॉर्मूला। देख रहे हो कितनी बढ़िया प्रेडिक्शन थी इसकी, इसी वजह से, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके डाउट्स, इसकी दिक्कतें क्या क्या थी, ठीक है। सुनना, सबसे पहले वो सॉरी दिक्कतें, सॉरी वर्कशीट के आंसर, सॉरी, ठीक है। सुनना, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडलीव, ठीक है। उसके बाद विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड ही यूज टू क्लासिफाई द एलिमेंट? इसने कौन सी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंसीडर करी थी? देखो, एटॉमिक मास तो पिछले वाले दोनों भी कर रहे थे, इसने एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये कंसीडर करा था कि इसने केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कंसीडर करा था, वो भी किसके साथ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। Mendeleev kept some blank space in periodic table for the element that were yet to be discovered. Name those element. कौन कौन से एलिमेंट थे वो? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम होगा। हाँ जर्मेनियम, ठीक है। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन। अगला देखना, राइट अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अचीवमेंट से, ठीक है सर, ये इसने अपने पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स ऑफ पीरियड में डिवाइड करा था। दूसरी अचीवमेंट ये थी कि इसने क्या करा था, स्पेसिस छोड़ दिए थे और बाद में जब उन एलिमेंट का पता लगा तो एग्जैक्ट फिट हो रहे थे। तीसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट इसने केमिकल प्रॉपर्टीज तक कंसीडर कर दी, कैसे रिएक्ट करेंगे। और एक और अचीवमेंट ये थी कि नोवेल गैसेस का जब बाद में पता लगा कई सालों बाद, उसके पीरियोडिक टेबल में डाल के देखा गया, एग्जैक्टली फिट हो गए वो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। आगे सुनना, लिमिटेशन बोल रहा है अगला। लिमिटेशन ये कि ये पोजीशन नहीं बता पाया था, ठीक है। मतलब दो एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास कम है उसको बाद में रख दिया और जिसका ज्यादा उसको पहले रख दिया। दूसरा आइसोटॉप्स में आके फंस गया, ठीक है। तुम्हें सिर्फ ये लिखना, आइसोटॉप्स का एक्सप्लेन नहीं करना, तुम्हें सिर्फ ये लिखना है, ही गॉट हिज थ्योरी गॉट स्टक इन आइसोटॉप्स, ठीक है। और तीसरा क्या था, हाइड्रोजन का प्लेस नहीं बता पाया, ही वाज नॉट एबल टू गिव अ डेफिनेट पोजीशन टू हाइड्रोजन, ठीक है। वर्कशीट के जो मैं पीडीएफ में जो आंसर देता हूँ वो हिंदी में होता है ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, ठीक। इंग्लिश ट्रांसलेशन की अगर चाहिए कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, इंग्लिश में भी लिख दूंगा मैं आंसर, ठीक है। वरना तुम यहाँ से कंसीडर कर सकते हो इसको, ठीक है। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बता देना, कमेंट में बताना, लेकिन ऐसे नहीं, ठीक है। सुनना, Mendeleev could not assign a correct position to hydrogen in his periodic table. Why? ठीक है। तो हाइड्रोजन का करेक्ट पोजीशन क्यों नहीं बता पाया, तो मैंने बता दिया, बिकॉज हाइड्रोजन बिलोंग्स टू 17th ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स वैलेंसी, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और अगर हम ये देखें कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो इस हिसाब से फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करता है,
समझ आया? इस वजह से वो हाइड्रोजन का प्लेस नहीं बता पाया कि वो फर्स्ट में रखा जाएगा या फिर 17th में रखा जाएगा। आया समझने क्या बोला? खत्म। अगली शायद वर्कशीट में वो डाल देंगे कि फाइनल थ्योरी जो हम एक्सेप्ट करते हैं दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो डाल देंगे। समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो अब यहाँ पे गोला चल रहा होगा, ठीक है, सब्सक्राइब करने का, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, यहाँ पर वीडियो आती है लास्ट वर्कशीट की, मतलब वर्कशीट जो तुमने करनी है वो यहाँ पर आ जाएगी। और प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार इस वाले गोले पे क्लिक करके। ठीक है, और इधर आ रहा होगा तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी प्ले लिस्ट चैप्टर, किसी अच्छे चैप्टर की, इंपॉर्टेंट चैप्टर की। ठीक है, तो चलो मिलते हैं। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। बहुत जल्दी वीडियो बनानी पड़ी है यार, एक दिन पहले वीडियो बना रहा हूँ, रात को नहीं दिन में बनानी पड़ रही है, इसलिए एकदम काम सब छोड़कर। ठीक है, तो चलो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं, बाय बाय, गुड लक, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, इंपॉर्टेंटली फिर अपने लिए। तुम्हारे नीचे लिखा भी हुआ है कि मेंटेन डिस्टेंस, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग। चलो गुड लक।